मित्रों, हम लोग चलते हैं वर्ग 3 के अभ्यास प्रश्नों पर। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल में परीक्षा पर्यंत पाठ चलेगा, प्रतिदिन आपको पाठ मिलना है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एनांग विकार संबंधित है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी विभक्ति से। तो एनांग विकार या जो है तो तृतीय विभक्ति संबंध है और इसका आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसमें आपको प्रतिदिन परीक्षा पर्यंत आपका अच्छी तैयारी कराई जाएगी। आधार कितने प्रकार का होता है? तो आधार त्रिधा होता है, ये 3 प्रकार का होता है और ये आपको हमने 3 किया। इसके बाद आगे चलते हैं। आख्यातोपयोगी किस विभक्ति का विधान करता है? तो पंचमी विभक्ति का विधान करता है। और हम आगे चलते हैं। अभितः या सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा प्रतियोगी पे द्वितीय विभक्ति होती है मित्रों, और हमने द्वितीय किया। और आगे चलते हैं। दूरांतिकार्थेभ्यः द्वितीया च सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? तो ये आपकी जो है ये सभी विभक्तियाँ होती हैं, तो आप सभी में कहिए द्वितीय भी होगी, तृतीया भी होगी और पंचमी भी होगी। नेक्स्ट में हम चलते हैं। हेत्वर्थक अनुशब्द को कहते हैं वर्तमाने अक्ता अतिदेश व्यापेक्षा कर्मप्रयोजनीय। तो ये आपका जो है तो कर्मप्रयोजनीय आएगा। और हम नेक्स्ट में चलते हैं। रामेण बाणेन हतो बाली वाक्य में बाली कौन सा कारक है? तो ये कर्म कारक है आपका मित्रों, और ये कर्मवाचक का प्रयोग है। आगे है आपका रुदति पुत्रे माता जगाम में किस अर्थ में सप्तमी हुई है? तादर्थ चतुर्थी, हेतो अनादरे सप्तमी। तो ये इसका आपका सी सही है, अनादर्थ में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। सप्तमी अधिकरणे च, यह सूत्र में च पद से क्या आशय है? दूर और अंतिक अर्थ में अधिक इनमें से कोई नहीं, तो आपका इसका अर्थ हो गया दूर और अंतिक अर्थ में। आगे हम चलते हैं मित्रों। ओदनम भुंजानम विषम भुंगते में ओदन की कम संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तथा युक्तम चा निषेधम सूत्र, यह है आपका कर्तृत्वम कर्म सूत्र से। तो ओजनम भुंजानम विषम भुंगते, इसमें आपका कर्तृत्वम कर्म सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है। नेक्स्ट हम चलते हैं। प्रसितुत्सुकाभ्याम तृतीया च सूत्र से किस व्यक्ति का विधान होता है? तो ये आपका जो है तो तृतीय और सप्तमी विभक्ति का बोध होता है इससे। आगे हम चलते हैं। दिवह कर्मचा से क्या करता है? तो ये दिवह कर्मचा क्या करता है ये पूछ रहा है, तो हम इसको देख लेते हैं। ये द्वितीय और तृतीय विभक्ति करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं मित्रों अगले में। दूरांतिकार्थेभ्यः षष्ट्यन्यतरस्याम सूत्र से किस व्यक्ति का विधान होता है? तो ये षष्ठी और सप्तमी सूत्र का ये विभक्ति का विधान होता है। यतश्च निर्धारणम सूत्र किस व्यक्ति का विधान करता है? तो ये षष्ठी और सप्तमी का यतश्च निर्धारणम, इसका निर्धारण किया जाए तो इसमें आपका होता है पंचमी होगा नहीं, यतश्च निर्धारणम तो षष्ठी और सप्तमी होता है। यहाँ पे गलत दिया है ऑप्शन। तिलेशोतैलम किस आधार का उदाहरण है? तो ये अभी व्यापक का है ये। और हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए, आपने गलत जवाब 3 दिया और प्रयास किए 15 और सही जवाब 12 है आपके। प्राप्तांक प्रतिशत आपका 80% है। और हम पुनः चलते हैं अगले नेक्स्ट में, और हम अगले प्रश्न में चलते हैं मित्रों। तो मॉक टेस्ट शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये हमने ये वाला 15 स्कोर। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हम जो है तो अगला जो है तो वीडियो ला रहे हैं मित्रों जल्दी। चलिए मित्रों, आगे है आपका किस्सा पादेन खंजह अस्ति। इस वाक्य में पादेन शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो ये तृतीया विभक्ति हुई इसमें। और नेक्स्ट हम चलते हैं। विभक्ति की संख्या मानी जाती है, तो विभक्तियाँ 7 होती हैं। और हम इसको आगे करते हैं। यशोधनम का समास विग्रह होगा, तो यशोधनम का समास विग्रह होगा यशो एव धनम। तो हम इसमें यश एव धनम, ये आपका पहला नंबर सही हुआ। और हम नेक्स्ट में चलते हैं।
गोरक्षितम यहाँ कौन सा समास है? गोभ्यो रक्षितम गोरक्षितम, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास माना जाएगा। और हम आगे चलते हैं मित्रों। निर्मलम यहाँ कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास है ये। हेतु शब्द के साथ किस व्यक्ति का प्रयोग होता है? तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है हेतु शब्द के साथ। आत्मानः शब्द में कौन सी विभक्ति है? आत्मा, आत्मानो, आत्मानः, तो ये आपका प्रथम विभक्ति का बहुवचन है। तो सप्तमी विभक्ति पहला दिया है, तो हम इसको देख लेते हैं, पहला विभक्ति का बहुवचन। नेक्स्ट हम देखते हैं वाचाम शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो वाग्वाचो वाचः, वाचम वाचो वाचः, वाचा वाग्भ्यम वाग्भी, वाचे वाग्भ्यम वाचा, वाचा वाचा वाचो वाचाम, षष्ठी विभक्ति है इसमें। और हम नेक्स्ट में चलते हैं। कारक की संख्या होती है कारकान 6 कारक संस्कृत माने जाते हैं। ज्ञाने शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति का वचन रूप है ज्ञाने। और हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने 10 जो है क्वेश्चन किया था, जिसमें से हमारा जो है बोरोइंग 1 हुआ है, करेक्ट 8 हुए हैं, और एक्टर ये आपके 9 जो है तो हुए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगले सीरीज में। देखिए अगला जो है फिर हम चलते हैं कि विसर्ग की गतियाँ कितनी होती हैं? विसर्ग की गतियाँ कितनी होती हैं? तो रेफस्य त्रिविधा गति, 3 प्रकार की गति इसमें होना चाहिए, तो यहाँ 3 दिया नहीं है। तो विसर्ग की गतियाँ होती हैं, तो इसका हम देख लेते हैं क्या उत्तर है। 8 गतियाँ बताया गया। आगे हम देखते हैं कि वार्तिककार हैं, तो कात्यायन ये आपके वार्तिककार हैं, भाष्यकार पतंजलि हैं, अष्टाध्याय के पाणिनि जी हैं, सांख्य दर्शन संबंधित नहीं है, तो ये तो हमारे काम का नहीं, इसलिए हम इसको चलते हैं, छोड़ देते हैं। ये आपका व्याकरण दर्शन से आ गया है, तो हम इसको रोक देते हैं, क्योंकि आपका काम का है नहीं, तो हम क्यों इसको कराएं। देखिए यहाँ दिया है गता बुभव इत्यत्र संधि अस्ति, तो ये अयाज संधि का रूप है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अपना जो है तो तैयारी आप रखिए। अवर्णादचि परे पूर्वपर्यो स्थाने का संधित, अवर्णादचि परे पूर्वपर्यो दीर्घ का देशा स्यात्, अवर्ण से अच परे हो तो, अवर्ण से इच पर एच परे हो तो क्या होता है? गुण होता है। और हम नेक्स्ट चलते हैं। रामानुज में संधि है, राम प्लस अनुज, यहाँ पे दी संधि है। शिव प्लस आलय, यहाँ पर आपका शिवालय यह बनेगा, तीसरा नंबर सही है। वृद्धि न भवति, वृद्धि नहीं होती, तो ओ ये आपका आ आई औ वृद्धि होती है, तो हम देख लेते हैं वृद्धि कौन होती? आर वृद्धि नहीं होती। न्यूना इत्यस्य संधि विच्छेदोस्ति, तो नी प्लस न्यूना, नी प्लस ऊना, यह आपका सही होगा, बी नंबर। नदी प्लस उदकम, नदी प्लस उदकम, तो आप ये देख सकते हैं पहला नंबर आपका ही सही होगा। गणेशः गणधन ईशः, अब देख लीजिए कहाँ पे है गणधन ईशा, और ये आपका दूसरा नंबर सही है। संधि किसे कहते हैं? वर्णों का आपस में मिलना, संहिता युक्त हो जाना, वर्णों का एकीकरण हो जाना, ये सभी, तो ये सभी है आपका। आगे हम चलते हैं। द्वावपि, दो प्लस अपि, अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो दो अपि अयाज संधि है ये। और ये आप देखिए, अब हमने 10 में से आपका 7 किया है, और एक आपका जो है तो ब्रोंग हुआ है। इस प्रकार आप जो है तो अपना टेस्ट कर सकते। देखिए अनुवाद पूछ रहा है कि वह ब्राह्मण को धन देता है, अस्य वाक्य से संस्कृतानुवादः अस्ति, तो सह विप्राय गाम ददात, यह हो जाएगा आपका, ये सही होगा। और हम नेक्स्ट में चलते हैं। वह विद्यालय की ओर जाता है, अस्य वाक्य से संस्कृतानुवादः अस्ति, तो सह विद्यालयम प्रति गच्छति हो जाएगा, सह विद्यालयम प्रति, आप देखिए किसमें है, सह विद्यालयम प्रति गच्छति, ये आपका सही हुआ। और हम नेक्स्ट में चलते हैं।
मोहन गेंद से खेलता है, इसका संस्कृत क्या होगा? तो मोहनः कन्दुकेन क्रीडति। अब देखिए मोहनः कन्दुकेन क्रीडति कहाँ है? तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा, मोहनः कन्दुकेन क्रीडति। मया पाठा पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय है, तो हमने इसको अनीय प्रत्यय लगाया। छात्रेषु मोहनः पठुतमा, यहाँ पे तम प्रत्यय, थोड़ा अशुद्धि है यहाँ पे लिखने में, लेकिन यहाँ पे कोई तम प्रत्यय होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, कथितः अत्र प्रत्ययस्तः, तो कथ धातु से अक्त प्रत्यय है, तो ये पहला आपका सही होगा। रामकृष्णौ अस्मिन् पदे समासः, तो यहाँ पे रामश्च कृष्णश्च रामकृष्ण होना चाहिए, तो रामश्च कृष्णश्च ये आपका सही होगा। यहाँ विसर्ग है कि उसको सकार हो जाएगा, रामश्च कृष्णश्च ऐसा वाक्य होना। अधिहरि अस्मिन् वाक्य, तो अब अधिहरि में विभाव समास है। नीलोत्पलम अस्मिन् समासः अस्ति, तो नीलोत्पलम में नीलम तत्पलम आगे कर्मधारय समास आएगा आपका। प्रायेण उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः कहा जाता है मित्रों, तो आप देख लीजिए यहाँ पे तत्पुरुषः है। वनौषधि यत्र संधि विच्छेदा, तो वन प्लस औषधि, तो वन प्लस औषधि ही यह आपका रूप बनेगा, तो ये आपका तीसरा नंबर सही होगा। बागीसत संधि अस्ति, तो यहाँ जस्त संधि है, ये जस्ट संधि का उदाहरण है। इति प्लस अपि, इत्यपि बनेगा, ये एंट संधि का उदाहरण है। नायका इत्यस्य पद तस्य संधि विच्छेदा, तो नई धन अकह, तो आप देखिए नई धन अकह ये आपका आया। अभितः परितः योगी विभक्ति अस्ति, द्वितीय विभक्ति होती है। सह बालकः गच्छति, यह पूछा गया है पित्रा सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। था का उच्चार स्थान पूछ रहा है, तो दंत होगा। अम धातु हो लट लकार प्रथम पुरुष वचन में, तो अम धातु का लट लकार प्रथम पुरुष में क्या बनेगा? तो ये आपका जो है अस धातु होगा लट लकार प्रथम पुरुष में, तो ये लिट लकार होगा, तो लिट का भविष्यति बनना चाहिए, लिट लकार होगा। तो दर्श धातु का क्या है आपका लट लकार, अगर लिट लकार पूछेगा तो दक्षत बनेगा, अगर लट पूछेगा तो आपका पश्चित बनेगा, थोड़ा इसमें शुद्धि दिया हुआ है। सेव धातु का जो है तो लंग लकार उत्तम पुरुष लंग लकार में अशेवे बनेगा, अशेवे अशेवामहे अशेवामहे से रूप बनेगा। आगे देख लीजिए आप, ये जो आपका प्रश्न आया क्या सही है, तो देख लीजिए आपके ये सही है। दूसरा ये बात सही है, जो सही के चिन्ह है आपका लगा हुआ है, यानी हमारे क्वेश्चन प्रायः सभी ही सही हुए होंगे। तो हम देख लेते हैं बात पूरा, देखिए आप, ये वनौषधि सही है, जस्तु सही है, इत्यपि सही है, नई धनका भी सही है, तृतीया भी सही है, पितरा भी सही है, दंत ये भी सही है, भविष्यत ये भी सही है। और ये दिया आपका गलत हुआ है, यहाँ पे द्रक्षंत दिया है ये प्रथम बहुवचन में, और अशेवे भी सही है। इस प्रकार ये हमारे जितने ये आपके प्रश्न थे ये सही हुए हैं मित्रों। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हम नेक्स्ट जो है तो आपका दूसरे वाले पार्ट में चलते हैं, व्याकरण के टेस्ट में। हमारे चैनल में परीक्षा पर्यंत तक आपका पाठ चलेगा। मैराथन क्लास भी हम जल्द ही लाने वाले हैं, तो मैराथन क्लास हम 3-4 घंटे की लगातार करेंगे, जिसमें कि आपका अपठित गद्यांश, संस्कृत का, मनोविज्ञान का, पर्यावरण का सबका मिलेगा। कोशिश करेंगे हम कि आपको अच्छा करा सकें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हम नेक्स्ट में चलते हैं आपके प्रश्न में, तद अस्य अस्ति तद अस्मिन् अस्ति अर्थे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पे मतु प्रत्यय होता है। और हम नेक्स्ट में चलते हैं, लिख प्रत अक्त्वा, तो लिखित्वा होगा कि आ और बा, तो ये आपका आ और बा ये दोनों होंगे, तो ये देखिए लिखित्वा भी होता है, लिखित्वा भी होता है, ये आपके दोनों सही होने चाहिए। कृत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, तो कृत तिंग कर्तर कृत, तो ये आपका कर्तर कृत होना चाहिए। और हम आगे चलते हैं, कृ धातु क्या प्रत्यय से रूपम अस्ति, तो क्या प्रत्यय जब लगेगा तो ये आपका क्या बनेगा? कार्यम बनेगा शायद। कार्यम में क्या प्रत्यय करेंगे? कृति, हाँ कृत्यम बनेगा, कार्यम को लगाते हैं हम। द धातु सत्संज्ञक प्रत्यय अस्ति, तो ये द धातु से सत प्रत्यय, तो सत प्रत्यय कौन सा होगा? सत्य स्थान चाहिए, तो सत्रि प्रत्यय आपका, ये सत्य स्थान जो दोनों आएंगे। ये आगे चलते हैं,
ब्रह्म धातु का अक्ता प्रत्यय क्या बनेगा? भ्रांत्वा बनेगा, भ्रमित्वा बनेगा। तो इसका हमें समझ से ए सही होना चाहिए। पारक्षणे अक्त्वा, तो पात्वा, पीत्वा, पित्वा, पान्त्वा, पारक्षणे, तो पात्वा होना चाहिए। पात्वा माने होता है रक्षा करके इत्यादि। मृजर वृद्धि सूत्र निष्पन्न न रूपम अस्ति, मार्ग्यः, मर्जः, मृज्यः, तो ये सभी होने चाहिए हमारी समझ से। या तो ये हमारी समझ से ये मृज्या तो सही ही है। अट धातु स्त्रीलिंगे सत्र प्रत्यय रूपम अस्ति, तो ये आपके जो है अतंटी होगा सही, बी नंबर सही है। कस्मिन् प्रत्ययात् निर्मितम पदम अव्यय पदम अस्ति, तो तुमुन है, कत्वा है, तो ये आपका जो है तो अव्यय हो जाता है। तो ये कत्वा प्रत्यय है जो कि तुमुन प्रत्यय, पठितुम, ठीक है, पठित्वा, लिखित्वा, कत्वा प्रत्यय हम लगाते हैं। ज्ञानम अस्ति अस्मिन् अर्थे रूपम अस्ति, तो ज्ञानम अस्ति अस्मिन् अर्थे रूपम भविष्यति। ज्ञानम अस्ति, ज्ञानवती, ज्ञानमति, ज्ञानवान, ज्ञानवान, ज्ञानवती। हम देख लेते हैं कितना सही है कितना गलत है, उसके बाद तो आएगी। अक्तवत प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति, तो कर्ता और कर्म में, कर्ता कर्म भाव, कर्ता और कर्म में, कर्तार्थ में, कर्मार्थ में, तो अक्तवत प्रत्यय कर्तृवाच्य से होता है, तो कर्तार्थ में होगा ये आपका बोधपूर्वक अश्वी धातव्य अक्ता प्रत्यय रूपम अस्ति। उच्छूनः, तो उच्छूनः यह होगा, अक्त प्रत्यय जब करेंगे तो छूनः बनेगा। अधोलिखितेषु निष्ठान्तम रूपम नास्ति, शुष्कः, पोतः, पूर्णः, क्षाणः, तो आपका ये जो सही होना चाहिए तुम्हारी समझ से पूर्णः होना चाहिए। त्रिधातु क्षत्रि प्रत्यय करने पर क्या बनेगा? क्षत्रिय परिवर्तन करने पर रूपम भविष्यति, तो कुर्वती स्त्रीलिंग में बनना चाहिए। तद अस्य अस्ति तस्मिन्, ये मतु प्रत्यय होगा इसमें। लेखकत्वा से लिखित्वा हमने ये दोनों बताया। और कृत आपका कर्तर ये बताए थे। और ये फिर वही चीज़ पूछ रहा दोबारा, ये रिपीट हो रहा है। तो ये हम इसको देख लेते हैं। आपके 20 क्वेश्चन हो गए, हम सबमिट करते हैं। और सबमिट करने के बाद हम देखते हैं कौन सही है आपका और कौन सा गलत है। तो आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए तद अस्य अस्ति ये आपका सही हुआ है। लिखित्वा भी आपके दोनों बने हैं, सही है। और ये कृत तिंग सूत्र है जो कृत प्रत्यय करता है, गलत हुआ है। कृत धातु से के प्रत्यय पर आपका कार्य कृत्यम बनेगा, ये गलत हुआ है। सत्य साराच ये भी सही है। भ्रमित्वा गलत हुआ है, वही वो बनेंगे आपका, यानी कि ये भ्रांत्वा भी बनेगा, भ्रमित्वा भी बनेगा। पाक्त्वा सही गया है। मार्ग्यः बनेगा, यह भी हमारा गलत हुआ है। आतंटी सही गया है। अक्त ये कस्मिन् प्रत्यय निर्मितम अस्ति पदम अव्यय पदम नास्ति, तो अक्त प्रत्यय भूतकालिक होता है। ज्ञानम अस्ति, तो ज्ञानवान बनेगा। अक्तवत तो ये आपको सही गया है। उच्छूण है, ये आपको सही हुआ है। और एक क्षाण सही हुआ है। कुर्वती मतूप सही गया, ये भी सही है। और ये आप गलत हुआ है। और ये आप देख सकते हैं लास्ट के जो प्रश्न थे इस प्रकार ये आपके हो गए हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं मित्रों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आप अच्छे से संस्कृत का क्वेश्चन कर सकें। उपसर्ग संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, तो ये भुवाद्यो धातवः क्रियावाचनो भुवाद्यो धातु संज्ञा से होगा नहीं। प्रादय है उपसर्ग का क्रिया होगी, प्रादय क्रिया उपसर्ग संज्ञा से, ये आपका तीसरा नंबर सही है। स्वर विधायकम सूत्रम नास्ति, तो चैरुदात्ता आदिरंत्यं सहिता समाराश्वरिता आदिरंत्यं सहिता या नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं आदिरंत्यं सहिता, ये आपका नहीं है, बाकी सब हैं आदिरंत्यं सहिता। ये क्या पूछ रहा है कि लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, तो लोप संज्ञा विधायक तस्य लोपः है, तदर्थम लोपः है कि हलंत्यम उपदेशंत्यम हले स्यात्, तस्य लोपः
लोप संज्ञा विधायकम तस्य लोप तस्य तो लोप स्यात् अदर्थम लोप, ये आपका अदर्थम लोपा होगा। काद्योम ऑप्शन स्पर्शाह, तो ये आपका ये सही है। अन्वीयमाणो अण उदित स्यात् अवधीयमानो अर्दित सवर्ण संज्ञा स्यात्, तो ये आपका हो जाएगा ये वाला। लिंगानुशासनम केनचितम, तो कात्यायन, पतंजलि, वरदराजा, पायना। लिंगानुशासनम किसने लिखा है, तो लिंगानुशासन लिखा है आपका पतंजलि जी ने, हमारे समझ से। अंत्यम हलिस्यात्, तो उपदेश अंतम हलिस्यात् आएगा ये वाक्य। पाणिनीय प्रवेशाय का वर्तते, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है। गुण संज्ञक वर्ण नास्ति, तो गुण संज्ञक वर्ण कौन से नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि गुण संज्ञा किसका, तो आ का भी होता है, ए ओ और अर, तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसका अर्थ नहीं होता है, तो हम चलिए अर लगाते हैं। आ गुण होता है, इसको रेफ होता है, शायद ये न दिया हो। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायकम श्रोत्रम वर्तते, तो ये सर्वनाम संज्ञा स्थातम श्रोत नपुंसकम भी है सूत्रम। आगे देखिए, निपात संज्ञा चाद्य सत्वे अचाद्य निपातास्यु। आगे हम चलते हैं, चाद्यो सत्वे है। अल्प प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति, तो अल्प प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो अल्प प्रत्याहार में आपको कितने वर्ण आएंगे देख लेते हैं इसको। आगे हम देखते हैं, ऋकारस्य कति भेदाः, ऋकारस्य 30 प्रकार की भेद होते हैं ऋकार की। उपदेशस्य अन्त्यस्य हलः संज्ञा वर्तते, तो ये संज्ञा होता है। वर्णानाम अदर्शनम संज्ञा होती, तो लोप संज्ञा होता है। अवसान संज्ञा वर्णानाम अभाव, अवसान संज्ञा अभाव। अयोवाह नास्ति, इस पर से ये अयोवाग नहीं है। प्रियम बदा है त्यत्र का संधि सूत्रम प्रयुक्तम, तो मनुष्वारा है। यदि इच्छा, यदि प्लस इच्छा, यदि प्लस इच्छा, तो ये आपका सही हो जाएगा। पटिति संधि रस्ति, तो पटिति, तो इसमें क्या संधि आएगी, परू पूर्व प्रकृत भाव दीर्घ, तो इसमें तो हमको समझ नहीं आ रहा है, हम इसको क्या लगाएं। आगे चलते हैं हम। ओ इत्यत्र संधि अस्ति, तो ये आपका वृद्धि संधि हो जाएगी मैं समझ से। ओ आएगी तो ओ आपका ये हो जाएगा वृद्धि संधि। आगे हम देखते हैं कितना सही हुआ हमारा। तो उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र आपके सही है, आदरंत्यम भी सही है, आदर्शन लोपा ये भी सही है, स्पर्शा भी सही है, ये भी आपका सही है, ये गलत हुआ है। लिंगानुशासनम का नित्यम, तो ये आपका पाणिनि ने लिखा था, पतंजलि ने भाष्य लिखा था। हलंत्यम उद्देश्यंतम सही है, लक्ष्यद्यांत ये भी सही है, और ये आगुण होता है, उसको रण पर र होता है, तो ये भी सही था। ये भी आपका सही है, ये भी सही है। अल्प प्रत्याहार कति वर्ण आए थे, इसमें 42 आते हैं, तो ये आपका गलत हुआ है। ऋकारस्य कति भेदा 23 होते हैं, सही है, ये भी सही है। वर्णानाम अवसान लोपा, तो ये आपका वर्णानाम आदर्शन कहा है, तो लोपा होता है। अयोवाह नास्ति, आप नहीं है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पटित यहाँ पे दीर्घ दिया है, तो दीर्घ संधि उतार रहे हैं ये। ओ और ओ को क्या होता है, अयाद्य होता है, तो ये आपका गलत हुआ है, बाकी सही हुए हैं। तो इस प्रकार मित्रों, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट हम शाम को पुनः एक वीडियो लाएंगे। जय संस्कृतम, जय भारत।